हेलो। आज का इस वीडियो में उन लोगों को डेडिकेट करना चाहता हूं जो दुबई में हैं, जो दुबई में फंसे हुए हैं पिछले 2 महीने से और इंतज़ार कर रहे हैं कि कब सऊदी का फ़्लाइट खुले और वो सऊदी अरेबिया ट्रैवल करें। फ़्लाइट खुलने का किसी को कुछ पता नहीं है कि कब खुलेगा कब नहीं खुलेगा। और आप लोग अगर दुबई में हैं तो आपका वीज़ा भी एक्सपायर होने वाला होगा दुबई का। पता नहीं वो वीज़ा ऑटोमेटिक एक्सटेंड होगा नहीं होगा। अगर नहीं होगा तो आपको खुद एक्सटेंड करना पड़ेगा, उसके भी अलग चार्जेस हैं। आप अगर मेरे पिछले वीडियो देखे होंगे तो उसमें मैंने आपको 3 ऑप्शंस अच्छे से समझाया था ताकि आपको डिसीजन लेने में आसानी हो। 3 ऑप्शंस क्या क्या थे? पहला ऑप्शन, आप दुबई में ही रुक सकते हैं। दूसरा ऑप्शन, आप कोई दुबई से बाहर निकले और कोई दूसरे कंट्री से होते हुए सऊदी जाए। तीसरा ऑप्शन, आप इंडिया वापस आ जाए। तीसरा ऑप्शन तो कोई लेना नहीं चाहेगा इंडिया आने के लिए, क्योंकि जीरो से शुरुआत करना पड़ेगा फिर से। बचा 2 ऑप्शन। अगर आप दुबई में रुकना चाहते हैं तो उसमें बहुत खर्चे हैं, अभी आपको वीज़ा एक्सटेंड करना पड़ेगा, वो होटल के खर्चे, वो बाकी सब तो रहेंगे। तो मैं लोगों को यही रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप कोई भी आपके मनपसंद का कंट्री से आप ट्रैवल करें। अब कौन सा कंट्री सेलेक्ट करें? आप वही कंट्री सेलेक्ट करेंगे जो सस्ता हो, कॉस्ट इफेक्टिव हो, जहाँ से लोग आए हैं ऑलरेडी। आज का मतलब 25 तारीख का दिन, आज तो 26 तारीख हो गया, 25 तारीख का दिन बहुत ही इमोशनल सा डे रहा है, क्योंकि कई लोग नेपाल से सऊदी अरेबिया आए। तो जब वो एयरपोर्ट पे आए, जैसे ही उनका इमिग्रेशन हुआ, उन्होंने मुझे कॉल किया। तो जब कॉल किया तो मुझे लगा कि लोग ऑलमोस्ट कॉल करते हैं तो ये बोलते हैं कि मुझे ततामन या तोवाकलन ऐप कैसे इंस्टॉल करना है, रजिस्ट्रेशन करना है, वो लोकेशन कैसे शेयर करना है, उसके बारे में बता दीजिए। लेकिन कई लोग जो कॉल किए उनके आवाज़ में इतना वाइब्रेशन था, वो वाइब्रेशन जो इमोशन होने के बाद होता है। उनको ऐसा फील हो रहा था पता नहीं हम सऊदी अरेबिया पहुंच गए हैं, मतलब उनको विश्वास ही नहीं हो रहा था। और वो मुझे बोल रहे थे कि आपने हमें इन्फॉर्मेशन शेयर किया। मुझे भी अच्छा लगा कि भाई चलो कुछ लोग तो हैं जो सऊदी अरेबिया पहुंच रहे हैं, जिनको मेरा इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल हो रहा है। ठीक है, तब मैंने डिसाइड किया कि चलो आज का ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए भी बनाता हूँ जो दुबई में है। कई लोगों को ये लग रहा होगा कि रिपीटेड इन्फॉर्मेशन है, लेकिन आपके लिए रिपीटेड होगा, उनके लिए नहीं जिनके तक ये इन्फॉर्मेशन नहीं पहुँचा है। ठीक है, तो अगर आप देख रहे हैं, अगर आप सऊदी में हैं या कहीं पे भी है, आपको लगता है कोई दुबई में है, तो आप उनको शेयर कीजिएगा। चलिए, बहुत हो गया ये इंट्रोडक्टरी मैसेज। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि दुबई से आप नेपाल कैसे आए और नेपाल से सऊदी अरेबिया कैसे जाए। सिंपल सा प्रोसेस बताऊंगा, एक एक वो पॉइंट बताऊंगा जो आपको जानना जरूरी है। वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिए, नहीं तो आपको इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगा। ठीक है, चलिए, अगर आप दुबई में हैं तो दुबई से पहले तो आपको नेपाल आना पड़ेगा। उसके लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए? पासपोर्ट चाहिए, फ्लाइट टिकट्स चाहिए, कोविड के टेस्ट रिपोर्ट चाहिए और एक CCMC फॉर्म चाहिए। बस यही 4 चीज़ चाहिएंगे आपको। ठीक है, पासपोर्ट आपके पास है, फ़्लाइट आप बुक कर लीजिएगा। अगर आप फ़्लाइट ऑफिस से बुक करने जाएंगे एयरलाइंस के, तो वो आपको बोलेंगे नहीं जा सकते, 10 तरह के ड्रामा बताएंगे आपको, 10 तरह के नियम कानून बताएंगे। अगर आपको टिकट दे देते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप ऑनलाइन या फिर कोई एजेंट से टिकट परचेज़ कर लीजिएगा। कौन से एयरलाइन से आए? अब तक जो भी लोग आए हैं वो एयर एशिया से आए हैं, कई लोग फ़्लाइट दुबई से आए हैं। ठीक है, आप देख लीजिए, कोई सा भी एयरलाइन से आ सकते हैं नेपाल। ओके, आपने टिकट बुक कर लिया और टिकट बुक करने के बाद आपके पास एक ट्रैवल डेट होगा। ट्रैवल डेट के बाद आपको कोविड टेस्ट करना पड़ेगा। जिस दिन मान लीजिए आपको 30 मार्च को ट्रैवल करना है, तो 30 मार्च को अगर ट्रैवल करना है तो 29 मार्च को आप कोविड टेस्ट करवा लीजिएगा। नियम के अनुसार आपको ट्रैवल डेट से ट्रैवल टाइम से 72 आवर्स के अंदर आपको टेस्ट करवाना रहता है। कोई सा भी लैब में जाइए, अप्रूव लैब में कोविड टेस्ट करवा लीजिए। कोविड टेस्ट करवा लिए, आपके पास रिपोर्ट भी आ गया और आप इसके बाद क्या करेंगे? CCMC एक फॉर्म होता है, वो भर लीजिएगा। ठीक है, अगर आपको भरना नहीं आ रहा है, कुछ तकलीफ हो रहा है, तो आप एक काम कीजिए, डिस्क्रिप्शन में जाइए, मैं एक नया ग्रुप क्रिएट करूंगा दुबई से नेपाल और नेपाल से सऊदी अरेबिया के बीच में। उसमें आप मुझसे सवाल पूछिए, कमेंट में भी लिख सकते हैं वीडियो के, लेकिन आप उसमें करेंगे तो कमेंट में भी लिख दीजिएगा, क्योंकि वो व्हाट्सअप में होगा तो फ़ोन तो हमेशा ही व्हाट्सअप में नोटिफिकेशंस आते रहते हैं, तो मैं आपको इंस्टेंटली अपडेट कर दूंगा कैसे भरना है, क्या भरना है। मेरे कुछ वीडियोस हैं, वो आपके लिंक शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो आपने CCMC का फॉर्म भी भर लिया, उसका प्रिंट आउट भी ले लिया, आपके पास हो गया पासपोर्ट, टिकट, कोविड का टेस्ट और CCMC का बारकोड।
ये 4 चीज़ हो गए आपके पास, आप ट्रैवल कर सकते हैं। आपको होटल बुकिंग नहीं चाहिए ट्रैवल करने के लिए, आपको रिटर्न फ्लाइट टिकट नहीं चाहिए, आपको नेपाल से सऊदी जाने के लिए फ़्लाइट टिकट नहीं चाहिए। ओके, यही 4 चीज़ चाहिए। अब आप जा रहे हैं नेपाल तो होटल में तो रहेंगे ही, तो मैं आपको ये रेकमेंड करूँगा कि आप पहले ही बुक कर लीजिए, है ना। होटल का भी डिटेल मैं आपको दे दूंगा जब आप ट्रैवल करने का प्लान करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग ऑलरेडी नेपाल में रुके हुए हैं, ठीक है। तो मैं आपको वो भी दे दूंगा ताकि आपको सस्ता से सस्ता 300, 400, 200 रुपये पर डे के हिसाब से होटल मिल जाए। ओके, ठीक है। आप अभी दुबई एयरपोर्ट में गए, वहाँ पे आपका इमिग्रेशन हो गया। 2 तरह से इमिग्रेशन होता है, एक तो आपका पासपोर्ट में स्टैम्प भी लग सकता है, या तो डिजिटल गेट से भी आप जा सकते हैं। घबराइएगा नहीं, दोनों एक्सेप्टेबल है, ठीक है। आप इमिग्रेशन हो गया, फ्लाइट में बैठ के नेपाल आ गए। नेपाल में आने के बाद भी आपको इमिग्रेशन होगा, वीज़ा तो चाहिए नहीं, क्योंकि वीज़ा इंडियन को नहीं चाहिए होता है अगर वो नेपाल आते हैं। तो वहाँ पे आपका इमिग्रेशन बहुत सिंपल सा हो जाएगा। जो भी पूछेगा बता दीजिएगा, सही सही बताइएगा, क्योंकि मैं 15 दिन रुकने वाला हूँ वहाँ पे सॉरी 15 दिन रुकने वाला हूँ, इसके बाद मैं सऊदी अरेबिया जाने वाला हूँ। जो है सही वो बता दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद इमिग्रेशन होने के बाद आप होटल में चले जाइए। होटल का डिटेल्स आपको तो मैं शेयर कर ही दूँगा, वहाँ पर आप चले जाइएगा। होटल में जाने के बाद आपको बाकी का आगे का एक्टिविटी करना रहेगा। वो क्या एक्टिविटी है, नेपाल में आपको फ़्लाइट टिकट्स करवाने पड़ेंगे नेपाल से सऊदी अरेबिया के लिए। वहाँ पे आपको NOC लेने पड़ेंगे, इंडियन एम्बेसी काठमांडू से, ठीक है। और आपको कोविड टेस्ट करवाना पड़ेगा। अब आप टिकट करवाएंगे नेपाल से सऊदी अरेबिया का, कौन से एयरलाइंस के कराएंगे? अभी 2 ही एयरलाइंस है जो ऑपरेटिव है मोस्टली, वो है कतर एयरलाइंस और अल जज़ीरा एयरलाइंस। आप किसी में भी करवा सकते हैं, आपका जो बजट सूट करता हो, टाइमिंग सूट करता हो, चेक कर लीजिएगा। टिकट करवा लिए आप, इसके बाद आपके पास एक ट्रैवल डेट होगा, और टिकट जो करवाएंगे आप वो 15 दिन बाद का करवाइएगा। जैसे जिस दिन आप नेपाल आएंगे उस दिन से 15 दिन काउंट कीजिएगा, सिंपल सा। ओके, ऐसे आप जिस दिन नेपाल आए हैं और जिस दिन नेपाल से जा रहे हैं उसके बीच में 14 दिन होना चाहिए। लेकिन फंडामेंटल आप ये कीजिए कि जिस दिन नेपाल आए हैं, मतलब 1 तारीख को आए हैं, तो आप करवाइए कितने तारीख को, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 तारीख का, ठीक है। 16 तारीख का करवा लीजिएगा टिकट। इसके बाद ट्रैवल डेट से जिस दिन आपको सऊदी जाना होगा उससे 5 दिन पहले, ओके, ज़्यादा से ज़्यादा 5 दिन पहले आप चले जाइए कहाँ पे, एम्बेसी में, इंडियन एम्बेसी काठमांडू में। वहाँ पे आपको NOC का फॉर्म भरना पड़ेगा, NOC अप्लाई करना पड़ेगा। उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए उसके बारे में मैंने डिटेल सा बनाया वो वीडियो, लेकिन इसमें ही बता देता हूँ, ठीक है। वीडियो को थोड़ा लंबा हो जाने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अगर वहाँ पे जाएंगे 5 दिन पहले एम्बेसी के बाहर चले जाइएगा, वहाँ पे बोलिएगा कि भाई मुझे इतने तारीख को फ़्लाइट है, मैं कितने तारीख को वहाँ एप्लीकेशन सबमिट करने, तो वो आपको बोलेंगे ठीक है इतना तारीख को आइए। जाके वहाँ पे लाइन पे लग जाइएगा। क्या क्या डॉक्यूमेंट ले जाने पड़ेंगे आपको अपने पासपोर्ट के फर्स्ट और लास्ट पेजेस ले जाने पड़ेंगे आपको, ठीक है जी। चलो, आपको अपने पासपोर्ट के फर्स्ट एंड लास्ट पेजेस, ओके। और आपको जब आप दुबई से जा रहे होंगे तो वहाँ का डिपार्चर स्टाम्प, और नेपाल में आए होंगे तो उसका अराइवल स्टाम्प जो है पासपोर्ट में, उसका फ़ोटो कॉपी, ओके। अगर आपको दुबई में डिजिटल गेट से गए होंगे तो स्टाम्प तो नहीं होगा, तो आप क्या कीजिएगा, इंडिया से जब दुबई गए होंगे उस समय तो उसका फ़ोटो कॉपी कर लीजिएगा। वो हो गया आपका फ़्लाइट टिकट्स फ्रॉम नेपाल टू सऊदी अरेबिया का, उसका कॉपी कर लीजिएगा। और आपका मिनिमम 2 फोटोग्राफ्स ले लीजिएगा वाइट बैकग्राउंड के साथ पासपोर्ट से, ठीक है। ये एग्जिट री एंट्री वीज़ा का आप फ़ोटो कॉपी ले लीजिएगा। अगर आपके पास वो मुकीम वाला है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, उसका ले लीजिएगा। अगर आपके पास इकामा है तो उसका कॉपी ले लीजिएगा, ठीक है। और आपको वहाँ पे 1020 नेपाली रुपये फ़ी भरना पड़ेगा, ओके। जब आप भर देंगे वहाँ पे तो आपको 2 दिन के अंदर, 1 दिन के अंदर या सेम डे, जैसा सिचुएशन रहेगा वहाँ पे आपको NOC मिल जाएगा, ओके। अब आपके पास टिकट हो गया, NOC हो गया, आपको कोविड टेस्ट करवाना पड़ेगा। कोविड टेस्ट करवाने के लिए जिस दिन आपको जाना होगा उस दिन 1 दिन पहले आप कोविड टेस्ट करवा लीजिएगा। उसके बारे में एक डिटेल सा वीडियो मैंने बनाया, देख लीजिए मेरे चैनल में जाके, ठीक है। कोविड टेस्ट बोल के लिखा होगा, वो देख लीजिए, उसमें सब कुछ बताया मैंने। कोविड टेस्ट का रिपोर्ट आ गया, प्रिंट कर लिए, और आप रेडी हैं नेपाल से सऊदी अरेबिया जाने के लिए। जिस दिन फ्लाइट है उस दिन वो सारे डॉक्यूमेंट्स जितने भी हैं वो आप ले लीजिएगा,
प्रिंट कर लीजिएगा, एक फ़ाइल बना लीजिएगा और अपने साथ लेके चले जाइए एयरपोर्ट में। एयरपोर्ट में आपको कोविड का जो रिपोर्ट है वो देना पड़ेगा, उसके ऊपर स्टम्प लगेगा, जो भी फॉर्मेलिटीज़ है वो आपको करना रहेगा। नॉर्मल सा है, सिंपल सा है। अगर आप कतर एयरवेज से जा रहे हैं तो वाया दोहा जाएंगे, अगर आप अल्जीरिया से जा रहे हैं तो आप कुवैत होते हुए जाएंगे, ठीक है। अब तक शायद मैंने आपको बहुत वो सारी डिटेल्स बता दी हैं, ओके। ये मैंने जो डिटेल बताए इस हिसाब से बताए जिनके पास एग्जिट री एंट्री वीज़ा है। अगर जो भी फैमिली वाले हैं, विजिट वीज़ा वाले हैं, तो उनके लिए भी यही सारी चीज़ एप्लीकेबल है। बस एक चीज़ एप्लीकेबल नहीं है कि जो फैमिली में है, बच्चे हैं, अगर 5 साल से कम उम्र के हैं तो उनको इंडिया से या दुबई से नेपाल जाते समय कोविड टेस्ट नहीं करवाना है, और 8 साल से कम उम्र वालों को नेपाल से सऊदी अरेबिया जाते समय टेस्ट नहीं करवाना है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। तभी भी अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में लिखिए, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप। टाइम दीजिए, अगर ना तुरंत आपको वो सवाल नहीं आएगा, और कॉल मत कीजिएगा, उसमें मैसेज करके, ऑडियो मैसेज करके छोड़ दीजिएगा। जब भी जो ग्रुप में है उनको समय मिलेगा आपको बता देंगे। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा उन लोगों के साथ जो दुबई में है, परेशान है, आना चाहते हैं, ठीक है। तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।